हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप देख रहे हैं सोशल साइंस का 2025 825 सीयू पेपर कोड है इसका। और मैं आज ये बताने वाला हूं कि जो पेपर लीक मैंने किया था वो कितने परसेंट सही था, कितने परसेंट पेपर एज इट आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। मैंने 20 रुपए की एक पीडीएफ प्रोवाइड की थी और मैंने यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर यानी 4 से 5 लेक्चर अपलोड किए थे आपके सोशल साइंस को लेकर। और मैंने कहा था कि सोशल साइंस में बहुत टेंशन होती है अगर आपको, तो केवल इतना पढ़ के चले जाना, ये मेरी गारंटी है। जो बच्चा पढ़ के जाएगा उसके पूरे में पूरे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वो लगातार आ रहा है। मैथ में भी ऐसा हुआ, कंप्यूटर में भी ऐसा हुआ और इंग्लिश में भी ऐसा हुआ। आइए हम देखते हैं कि कितने परसेंट पेपर हमने एज इट फंसा दिया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चनों की, जो आपका पार्ट 1 हो जाता है, जिसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं 20 में से 16 क्वेश्चन एज इट उस पीडीएफ से आ गए हैं। यानी जिसने पीडीएफ को पढ़ा होगा उसके 16 क्वेश्चन तो एज इट सही हो गए होंगे। और 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थे, इन्हीं क्वेश्चनों के आसपास के थे। तो जो बच्चे थोड़ा सा जो उस चीज को डीप में पढ़ लिए होंगे उनके 4 क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे। यानी बहुत आसान था, एमसीक्यू बहुत ज़्यादा टफ नहीं आए हुए हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें एज इट मेरे पेपर वाली मिल जाएंगी। यानी जो मैंने बताया था एज इट वही पेपर में आया हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन भी देखो मैंने बताया था कि वुमेन वाला बताया था, और इसका बहुत बढ़िया तरीके से मैंने 23 करवाया भी था कि भाई इसका आंसर 23 होगा, और एज इट वो क्वेश्चन आया है। ऐसे करके आप देखेंगे लगातार जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं तो सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। एमसीक्यू तो पूरा का पूरा आ गया है, एमसीक्यू में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका पार्ट बी आता है, पार्ट बी में कितने परसेंट को आपका पेपर फंसा हुआ है। जो मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा पेपर फंसा हुआ है। जैसे मैंने आपको कई बार कहा था ना कि जलियांवाला बाग इस बार पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। देखो ये जलियांवाले बाग से क्वेश्चन आया है, जलियांवाला बाग का डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपसे कहा था कि भैया डेमोक्रेसी यानी कि आपके लोकतंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इसको पढ़ के जाना। और देखो एज इट ये क्वेश्चन डेमोक्रेसी से पूछा गया है, और यही क्वेश्चन मैंने अपने पीडीएफ में भी लिखा था, प्रोवाइड किया था। मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, और देखो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। तो मैंने आपसे जो चीजें कही वो आया। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था उनके बीच में डिफरेंस आपको बताना है, और सोर्स ऑफ एनर्जी यानी सोर्स ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग बताना है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा तब भी ये चीजें आपको समझ में आती है। मैंने कहा था कि भैया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको डिटेल में पढ़ के जाना। तो अगर जिन बच्चों ने इसको पढ़ा होगा उन बच्चों ने कॉर्पोरेशन भी पढ़ा होगा, एनर्जी वाला भी पढ़ा होगा, और आई होप ये क्वेश्चन आपका सही भी होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ग्लोबलाइजेशन से, और ये क्वेश्चन एज इट मेरे पीडीएफ में लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन एज इट ये मेरे पीडीएफ में है, यानी 4 नंबर और आपके फिक्स हो गए। अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो मेरे पीडीएफ में ना रहा हो, जो मैंने आपको प्रोवाइड की थी। आई होप इस चीज से आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज को समझ रहे होंगे। मैंने कल चिल्ला के कहा था कि भैया नेपोलियन, जो मैंने सुबह क्लास ली थी उसमें भी मैंने कहा था कि नेपोलियन को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका एमसीक्यू भी आता है, इससे रिलेटेड आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और इससे रिलेटेड आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो पढ़ के जाना, ये कोई ना कोई तो आएगा, 101% आएगा। और देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट आ जाता है, मेरे ही पीडीएफ से आ जाता है। मैंने आपको कहा था कि 20 रुपए लगाने के बाद आपको अफसोस नहीं होगा कि मेरे 20 रुपए बर्बाद हो गए, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं, मेरा यकीन मानो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का बहुत अच्छा, यूपी बोर्ड खैर यूपी बोर्ड इंग्लिश और हिंदी दोनों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे ऑफलाइन का रहा है। मैंने ऑफलाइन में हमेशा से जो बच्चों को बताया है वो हमेशा आया है, 100% की एक्यूरेसी रही है मेरी। तो जो मैं बताता हूं वो आ जाता है बिल्कुल। मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि भाई 2-4 क्वेश्चन बता दिया कह दिया उसी से आएगा, मैं कभी ऐसा नहीं कहता कि 2-4 क्वेश्चन से आएगा। लेकिन जो मैं पेपर
पेपर सेट कर देता हूँ, एक पूरा प्रॉपर बना देता हूँ, उसी से आ जाता है ये बाई लक। ऐसा मेरे साथ हमेशा हो रहा है, कई सालों से हो रहा है, ठीक है ना। चलो फिर आगे हम बात करते हैं। अगर आप आगे बात करेंगे तो पावर शेयरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, मैंने कहा था भाई पावर शेयरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है। और देखो आपके सामने ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हम बात करते हैं तो पावर शेयरिंग तो हो गया। फिर हम बात करते हैं रिसोर्सेज, लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन। मैंने आपको कहा था वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, और मैंने टिक भी कराया था कि आपके लॉन्ग में आएगा और डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में पूछा गया है। अरे बोलो टिक कराया था क्या? हाँ बिल्कुल टिक कराया था। और ये आपके जितने भी टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, इन तीनों के बारे में मैंने कहा था कि इनसे क्वेश्चन आएगा और इनसे क्वेश्चन आया है। अब हम बात करते हैं मैप रिलेटेड क्वेश्चन की। तो मैप रिलेटेड क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करता हूं कि मैप रिलेटेड क्वेश्चन कितने आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, जितने मैंने आपको बताया था, ध्यान से मेरी बात को समझना, जितने मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था ना इंडिगो वाला क्वेश्चन एज इट आया है, ये आपका इंडिगो वाला हो गया। सत्याग्रह वाला आपको बताया था मैंने, सत्याग्रह वाला क्वेश्चन आया है। कांग्रेस सीजन वाला मैंने आपको बताया था, ये भी क्वेश्चन आया है। फिर सिविल वाला मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, ये भी आपका क्वेश्चन आया है। फिर आप देखेंगे तो ये भी आपके कांग्रेस सेशन से है, ये भी क्वेश्चन आया है। यानी 5 नंबर का तो क्वेश्चन ये आ गया आपके पीडीएफ से ही, जो बच्चे परचेज किए होंगे या जो बच्चे मेरे वीडियो लेक्चर देखे होंगे, क्योंकि मैंने वीडियो लेक्चर में भी इन चीज़ों को प्रोवाइड करा दिया था। तो जो बच्चे वीडियो लेक्चर देखे होंगे उनमें भी ये चीज़ें मिल गई होंगी। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी मेरे पीडीएफ में थे, या जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनमें भी ये क्वेश्चन ऐड थे। तो टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मैप से रिलेटेड। जो क्वेश्चन आते हैं वो टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो 10 मार्क्स में से जो आपके 8 मार्क्स हैं, मैं ईमानदारी के साथ पढ़ना चाहूंगा, 10 में 10 तो नहीं पूछा गया, लेकिन 10 में जो 8 मार्क्स आपके हैं वो एज इट आए हुए हैं, एज इट, जिसमें कुछ नहीं करना था, ये एज इट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं। आई होप इस चीज को आप समझ भी रहे होंगे। तो इस तरह से ये जो आपका पेपर है, मैंने आपको पेपर का सोल्यूशन बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया जो आपने 20 रुपए लगाए थे, वाजिब रुपए थे, आपने पढ़े होंगे और आपको समझ में आ ही रहा होगा। आप तो पेपर दे के आए ही हैं और यूट्यूब के जो लेक्चर देखे होंगे, टोटल तीनों लेक्चर मिला लिए जाए तो 30 मिनट के लेक्चर होते हैं, यानी 30 मिनट का लेक्चर जो बच्चा देख के चला गया होगा, मेरा कहना जो बच्चा मान लिया होगा, उसके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। वो अभी खुशी से उदक रहा होगा, घूम रहा होगा, फिर रहा होगा कि यार सर ने जो बता दिया था, साल भर हमने पढ़ा लेकिन सर ने जो बताया वो आया। और ऐसा हमेशा से होता चला आ रहा है कि जो मैं बता रहा हूँ वो आ रहा है। आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत सारा आपका प्यार है कि आज हमारे 4000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए हैं। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।